मैं सऊदी अरब की एक सड़क पर खड़ा था कि एक गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। उसमें से एक अरब लड़की उतरी और मेरे नज़दीक आकर पूछा, क्या तुम पाकिस्तानी हो? मैंने बड़े फ़ख्र से असबात में सर हिलाया तो कहने लगी, तुम पाकिस्तानी क्या हो? आज तक मुझे समझ नहीं आया। सऊदीया की सड़कों पर हर तरफ कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते नजर आते हो। क्या पाकिस्तान में खाना नहीं है? क्या वहाँ पर खेत नहीं है? क्या वहाँ पर कारखाने नहीं है? क्या वहाँ तुम्हें काम नहीं मिलता? जो यहाँ चींटी की तरह मिट्टी में फिरते रहते हो। वो बोलती रही, फिर कुछ नाजेबा अल्फाज भी कहे जो मुझे सुनना भी पड़े कि मैं उसके मुल्क की सड़क पर खड़ा था और मैं दिल ही दिल में उस नौजवान लड़की की कमअक्ली पर अफसोस के साथ मातम भी कर रहा था। उसे मालूम ही नहीं कि पाकिस्तानी अवाम के पास सिरे महल है, बैरून मुल्क के बैंक हमारे पैसों से भरे पड़े हैं और अपनी मईशत को चलाते हैं। दुबई में हमारे बड़े बड़े प्लाजे हैं, लंदन के महंगे इलाकों में हमारे बहुत से फ्लैट्स हैं और प्रॉपर्टी हैं, अमेरिका में हमारे बहुत सी मलकीती चीज़ें हैं, हमारे पास रायविंड का महल है, हमारे पास बिलावल हाउस की शानो शौकत है। तो उसने ख्वाब में भी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा, क्योंकि आज तक मैंने भी ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं अपने अंदर अंदर चीख चीख कर कह रहा था कि जाओ जाकर पनामा की रिपोर्ट देखो, हमने टॉप किया है, ऊपर से शुरू करो, हम नजर आएंगे। हमारे मुल्क के तमाम वज़रा अपनी वजारतों के अलावा भी खिदमात सरअंजाम देते हैं। हमारे सियासतदान हो, जर्नैल हो या ब्यूरोक्रेट हो, वो सब के सब अरबपति हैं। हमारी अदालतों में हमारे काजी अपनी मर्जी के फैसले सुनाते हैं। तुम्हें क्या पता, थर के कहरज़दा इलाकों में बिलावल साहब अंग्रेजी और उर्दू में अपनी रियाया का हाल पूछते हैं, जो कभी स्कूल गए ही नहीं और जिन्हें सिंधी के अलावा कोई ज़बान समझ तक नहीं आती। तुम हमारी जदीद टेक्नोलॉजी क्या जानो? हमारा वज़ीर आज़म दिल के ऑपरेशन के फौरी बाद सूट पहनकर बगैर सहारे सीढ़ियाँ उतरता है। तुम्हें क्या खबर कि एक खिलाड़ी इमरान खान अवाम को चोर उचक्कों और करप्ट सियासतदानों से छुटकारा हासिल करने के लिए महाचोरों और महाकरप्ट बदनामे ज़माना डाकुओं के साथ मिलकर झूठे ख्वाब दिखाता रहा। तुम जदीद टेक्नोलॉजी के टी से भी वाकिफ नहीं। तुम हमारी शानो शौकत देखो, रॉयल फैमिली का बच्चा पंजाब में एतवार बाजार का दौरा हेलीकॉप्टर पर करता है, नीचे 20 गाड़ियां उसकी हिफाजत के लिए अलग मौजूद होती हैं। तुम क्या जानो पाकिस्तानियों की मोहब्बत? हमने आज तक भुट्टो को मरने नहीं दिया। हम अल्लाह और रसूल की इतनी नहीं मानते जितनी पूजा अपने सियासतदानों की करते हैं। हम इत्काफ में बैठकर जिनसी इबादत करते हैं। तुम हमें कीड़े मकोड़े कहती हो? क्या तुम जानती हो हमारे यहाँ रिटायरमेंट के बाद भी बहुत से बड़े लोग रिटायर नहीं होते। हमारे असातिज़ा और दीगर सिविलियन रिटायर होने के बाद बैंक के बाहर अपने जिंदा होने का सर्टिफिकेट लिए खड़े होते हैं कि हम जिंदा हैं, हमें 500 रुपये पेंशन दो। क्या तुम जानती हो कि हमारी एहतसाब अदालतें 40 करोड़ की करप्शन पर 2 करोड़ में केस बंद कर देती हैं और 50 करोड़ से कम करप्शन पर कोई भी नहीं पूछता। तुम क्या जानो, अशराफिया के लिए हमारी अदालतें छुट्टी वाले दिन भी खुली होती हैं। अगर हमने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सोचा तो तुम सऊदिया वाले हमारे यहाँ तालीम हासिल करने के लिए हमारे मुल्क के वीज़े के लिए लाइन में खड़े नजर आओगे। हम ये सोचकर नए स्कूल नहीं बनाते कि अकल में हम बहुत ज़रखेज़ हैं और हम अनपढ़ होकर इतने ज़हीन हैं। अगर मज़ीद तालीम हासिल कर ली तो दुनिया के बाकी ममालिक की आवाम की हक तलफी होगी। दिल ही दिल में ऐसी कई बातें मैं उसे सुना रहा था। फिर यूं महसूस हुआ कि जैसे अंदर कुछ टूट सा गया हो। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब सी होने लगी और आंखों में जो नमी थी शायद मौसम का असर था। सख्त लू चल रही थी, सर्दी नहीं थी, मगर फिर भी नाक बहती रही। वो मुझे देखती रही, मैं उसे देखता रहा। फिर दिल ने जोर से आवाज लगाई कि हमारा कोई भी मद्दे मुकाबिल नहीं है और कोई हमारे खिलाफ साजिश ना करे। जब उसकी नज़र मेरी बहती नाक पर पड़ी तो उसने उबकाई ली और वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। मेरी समात ने उसके ये अल्फाज सुने
کہ تم سے بڑا کوئی بغیرت میں نے نہیں دیکھا، اور میں اسی کے ملک میں بے آسرا ہو کر اپنے کمرے کی طرف جا کر نہ جانے کتنے سالوں سے صرف یہی سوچ کر رو رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کیسی کیسی باتیں سنتے ہیں۔